आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तानी F-16 को लेकर। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इराकी F-16 को अक्वायर करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही कोशिश की जा रही है AIM-120C7 यानी कि AMRAAM का लेटेस्ट वेरिएंट अक्वायर किया जा सके। अगर इराक की बात की जाए तो उनके पास 34 के नंबर में F-16 के C और D वेरिएंट हैं और ये एयरक्राफ्ट ब्लॉक 52 प्लस हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट हैं और इन एयरक्राफ्ट को साल 2011 के आसपास एक्वायर किया गया था, यानी कि ये कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा नए एयरक्राफ्ट हैं और इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी डील हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी कई बार अलग अलग देशों से F-16 एक्वायर करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के इस एफर्ट में उनको काफ़ी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि अभी ओवरऑल सिनेरियो काफ़ी हद तक पाकिस्तान के फेवर में है और इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान इस बार अपने एफर्ट में कामयाब हो जाएगा। अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स की इन्वेंट्री को ध्यान से देखा जाए तो उनके पास F-16AM यानी कि जो F-16A का मॉडिफाइड वेरिएंट है जो कि ब्लॉक 15 लेवल का है, उसकी 27 यूनिट्स हैं। यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि ये एक F-16A वेरिएंट है जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और इसी वजह से इसको AM कहा गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास में F-16 ब्लॉक 15 ADF यानी कि एयर डिफेंस फाइटर, इसकी 9 यूनिट्स हैं। वहीं पर इस एयरक्राफ्ट के ब्लॉक 15 में ही जो B वेरिएंट है यानी कि डुअल सीट वेरिएंट, उसकी 17 यूनिट्स हैं यानी कि 17 यूनिट्स हैं। और यहाँ पर भी नोट करना ज़रूरी है कि ये BM वेरिएंट है यानी कि B मल्टी रोल वेरिएंट है। और अगर ADF वेरिएंट की बात की जाए तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास में F-16B के भी ADF वेरिएंट्स हैं। अभी की पाकिस्तानी एयरफोर्स की इन्वेंट्री में F-16B के 4 ADF वेरिएंट हैं, यानी कि ओवरऑल इस समय पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास में F-16A और B के ब्लॉक 15 वेरिएंट के 57 एयरक्राफ्ट हैं। हालांकि ये एयरक्राफ्ट काफ़ी हद तक अपग्रेड किए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके ये 57 एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट नहीं हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने F-16 को यूज़ करती है, उससे समझ में आता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इन फाइटर जेट्स को JF-17 थंडर से बेहतर मानती है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का जो असली पंच है वो F-16C और D है और ये एयरक्राफ्ट ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किए जा चुके हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की इन्वेंट्री में इस समय F-16C वेरिएंट के 12 एयरक्राफ्ट हैं और D वेरिएंट के 6 एयरक्राफ्ट, और इस हिसाब से पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास में टोटल नंबर में 75 F-16 हैं, जिनमें से केवल 18 एयरक्राफ्ट यानी कि 18 यूनिट्स F-16C और D ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड्स के हैं। वैसे पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तान के पास में टोटल F-16 85 होने चाहिए। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई F-16 ऑलरेडी क्रैश कर चुके हैं और इन सभी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स को F-16 की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। और ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को इराकी F-16 मिल जाते हैं तो उनको सीधे सीधे 34 यूनिट्स F-16 ब्लॉक 52 C और D वेरिएंट्स मिल जाएंगे। इराकी एयरफोर्स की इन्वेंट्री में इस समय 26 यूनिट्स F-16 ब्लॉक 52 A वेरिएंट हैं और रिमेनिंग 8 F-16 ब्लॉक 52 D वेरिएंट हैं, यानी कि काफ़ी हद तक पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास में 3 स्क्वाड्रन में ये लेटेस्ट ब्लॉक के एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। हालांकि पास में पाकिस्तानी एयरफोर्स के इस तरीके के एफर्ट्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से रोक दिया गया था, लेकिन इस बार इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरह पाकिस्तान के ऊपर उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। साथ ही इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के किसी एक एयरबेस को अफगानिस्तान के ऊपर नज़र रखने के लिए यूज़ किया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के इस एयरबेस के ऊपर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ड्रोन्स और फाइटर जेट्स ऑपरेट करें और ज़रूरत पड़ने पर अफगानिस्तान में यहीं से स्ट्राइक की जा सके, और इसके एवज में पाकिस्तान की तरफ से F-16 मांगे जा सकते हैं और इस चीज़ के पूरे चांसेस हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस चीज़ के लिए अग्री कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी AIM-120C7। इस समय पाकिस्तान एयरफोर्स के पास में जो BVR मिसाइल है वो है AIM-120C5 और इस मिसाइल की तुलना में AIM-120C7 ना ही केवल ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल है बल्कि इसके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ज़्यादा बेहतर हैं। इसको जैम करना भी आसान नहीं है और इसी वजह से इस मिसाइल की जो किल प्रोबेबिलिटी है वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है।
और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ये मिसाइल दी जाएगी, और अगर पाकिस्तान इस मिसाइल को खरीदने में कामयाब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केवल रफाल और तेजस ही ऐसे फाइटर जेट होंगे भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में जिनकी BVR कैपेबिलिटी इस मिसाइल से बेहतर होगी। रफाल की मीटियोर और तेजस के ऊपर IWER, यही 2 मिसाइलें इस AMRAAM के नए वेरिएंट के खिलाफ इफेक्टिव हो सकती हैं। यानी कि अगर पाकिस्तान इन मिसाइल्स को अक्वायर कर लेता है तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ये जो स्ट्रैटेजिक एयर बैलेंस है वो काफ़ी हद तक बदल सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।